तो तकरीबन 3 दिन बाद यानी कि 17 नवंबर को होनी है वोटिंग और अब धीरे धीरे जो है प्रचार प्रसार का दौर थमने की ओर आगे बढ़ रहा है। हम मौजूद है धार विधानसभा के सागौर क्षेत्र में और यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चुनावी मौसम सागौर का कैसा है। व्यापारियों को हमेशा से चुनावी मौसम वैज्ञानिक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि व्यापारियों को बहुत पहले से भनक लग जाती है कि आखिरकार चुनाव में परिणाम जो है या ऊंट किस करवट बैठ सकता है। दादा कितने समय से व्यापार कर रहे हैं आप यहाँ पर? करीब 20 साल से यहाँ पे हैं। हाँ, और बड़ी ईश्वर की कृपा है कि गांव का माहौल अच्छा है और बड़ी प्रसन्नता के साथ हम बताएंगे कि आने वाला जो समय है वो हिंदुत्व की लहर का है और सनातन ही विजय पताका फहराएगा और हमारा पूरा झुकाव बीजेपी की तरफ है। हाँ जी। अच्छा, माहौल क्या लगता है? ठीक है, आपका एक अलग परसेप्शन है कि आपको लगता है कि बीजेपी प्लस है, पर अगर समूचे सागौर की बात की जाए, लोग आपसे आते होंगे, सामान खरीदते होंगे, तो चुनावी चर्चाएं हो रही है कि नहीं हो रही है? चुनावी चर्चा बिल्कुल होती है और सभी अपना अपना पक्ष तो रखते ही है और ऑब्वियस है विरोधी पार्टियां भी अपना पूरा प्रभाव में हैं, पर ये कोई तय नहीं है कि वो विपक्ष जीतेगा, पर पक्ष की बात हम करें तो बीजेपी ही विनर रहेगी। बिल्कुल प्लस में है। क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस? अच्छा, यहाँ तो 4 लोगों के बीच में भिड़ंत है, 2 निर्दलीय भी हैं, एक बीजेपी से कांग्रेस से और बीजेपी कांग्रेस तो है ही। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी दिखता है? इस बार बीजेपी आएगी, बाकी पार्टियां तो ऐसी रहेगी। अच्छा, बीजेपी से भी बागी हुए हैं, मार्क्सिस्ट से है राजीव यादव और कांग्रेस से पहले थे जिला अध्यक्ष थे कुलदीप मंगेला, वो भी निर्दलीय। अच्छा, ये निर्दलीय खेल बिगाड़ेंगे भाजपा कांग्रेस का? नहीं, जो इस बार क्या है कि क्रीम वोट जो बीजेपी को मिलेंगे वो कांग्रेस को ही मिलेंगे। कुल मिला के सिंबल के बीच में ही लड़ाई बस सिंबल के बीच में ही लड़ाई रहेगी। क्या लगता है कौन सा सिंबल? बीजेपी आएगी इस बार, ही भाजपा आएगी। हितेश शर्मा, करते क्या है? स्वीट की दुकान है पास में। मिठाई की दुकान है। अच्छा, चुनावी मुद्दे क्या समझ में आते हैं? कौन सी पार्टी का विजन आपको अच्छा लगता है, नीयत अच्छी लगती है? निजी नीयत तो बीजेपी की अच्छी रहती है, पर महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत। वोट बीजेपी को देना है। अब क्या करें, पार्टी अच्छी है, आदमी अच्छे है, बस और कुछ नहीं है बस। पता कितने समय से यहाँ क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं? 25-30 साल हो गए हैं और वैसे यहीं से रह रहे हैं प्रॉपर। अच्छा, इतने सालों में क्षेत्र का विकास वगैरह हुआ? जब आए होंगे तब तो मेरे ख्याल से सड़क, पानी, सभी की समस्याएं रहती होंगी, ये रात में लाइट वगैरह भी जलती नहीं होगी। समय के साथ आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ ना, बिल्कुल हुआ। देख ही रहे हैं आप, सड़क वगैरह है, हाईमस वगैरह, सभी लाइट वगैरह है। अच्छा, इस पूरे चुनाव में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है सागौर में महंगाई कोई मुद्दा है? थोड़ा बहुत, वो तो सभी के लिए है। ये रोड का नाले काम करते हैं। हाँ, मजदूरी। हाँ, क्या लग रहा है चुनाव में कैसा माहौल है? अच्छा है, कमल का फूल ही आएगा। हाँ, उसमें ही डालेंगे अपन। बोल रहे हैं कि परिवर्तन होने वाला है। नहीं होएगा कुछ, कितनी होएगा? नहीं होगा, कमल का फूल ही आएगा। कमल का फूल है। हाँ, तो लोग तो बोल रहे हैं कि परिवर्तन बोल दे तो जो बोलने वाले को। आपको लगता है कि हाँ। भाजपा मजबूत है? हाँ। अच्छा, सालों से भाजपा जीत रही है। हाँ। क्या कुछ बदला भाजपा के शासन में? बहुत अच्छा करा है, रोड और नाली का सब दूर काम करवाया। अच्छे हुए। हाँ, काम अच्छा हुआ। क्या महंगाई कोई मुद्दा है चुनाव में? कुछ नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। और से यहीं का जन्म है, यहीं का। क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ बहुत क्रेडिट बीजेपी नहीं करवाया यहाँ, जो भी हुआ आज तक 77 के बाद वर्मा जी ने पूरा, ये वर्मा जी का ही क्षेत्र है और वही यहाँ पे जो भी डेवलप का उनके उस पे हुआ है कार्यकाल। बोल रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, तो ये वर्मा परिवार से एंटी इनकम? नहीं, ये तो बस जो जिनको है ना करना है, ये कि वो एक ही परिवार को देना नहीं है, वो तो सब झूठी बातें हैं। यहाँ तो 50 साल हो गए, समथिंग 40-45 साल हो गए। महंगाई का कितना असर दिखता है आपको अपने व्यापार में? महंगाई पे तो ठीक है, ज़्यादा असर नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत तो होता ही है। थोड़ा बहुत तो होता ही है। चुनाव के दौरान कोई महंगाई की चर्चा करती है? महिलाएं आती होंगी, क्योंकि आपका व्यापार भी कुछ ऐसा ही है, तो नहीं, ये सब होती तो है। आपस में कि महंगाई बहुत हो गई है, पैसे बच नहीं रहे हैं। करते तो फिर अब इसके लिए क्या कर सकते, कोई रीजन है नहीं कोई इतना। जी। अब वोटिंग तो करना ही पड़ेगा सबको हिसाब से। चुनावी माहौल किसके फेवर में दिखता है? ऐसा तो नीना भाभी के फेवर में जा रहा है, ऐसा तो भाजपा के फेवर में जा रहा है। भैया, चुनावी चर्चाएं हो रही कि नहीं हो रही आपकी गुमटी पर? बहुत चुनावी चर्चा हो रही है यहाँ पर। अच्छा, वो रोज की कुछ ना कुछ डिस्कशन चलता रहता है एक दूसरे के बारे में, दूसरे जैसे माचिस है, कांग्रेस है, बीजेपी है, सब चर्चा चलती रहती है, दुकान पे होती रहती है। सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा चर्चा बीजेपी की होती है। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, खिलेगा वो तो। अच्छा, बोल रहे हैं कि बहुत महंगाई है तो लोग त्रस्त
महंगाई से ठीक है, विकास भी तो हो रहा है, काम हो रहा है, हर गली गली में रोड बन रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना का महीना को योजना मिल रही है, लाडली बहना को योजना मिल रही है, और घर बन रहा है, एक मकान बन रहे हैं, 2.5 लाख रुपए मिले हैं। चलिए, जिस रसोई गैस को लेकर के, जिन महंगाई को लेकर के कांग्रेस लगातार मुद्दा बनाती रहती है कि बहुत महंगाई है, आम जनता बहुत त्रस्त है, मजदूर वर्ग की कमर टूट गई है महंगाई के चलते। तो इस सागौर का जो मजदूर वर्ग है, हमें तो उनसे बात करके लगभग ऐसा महसूस नहीं होता कि महंगाई का कोई व्यापक असर है, और वहीं व्यापारियों का भी ऐसा मानना है कि महंगाई एक अलग विषय है, पर अगर विधानसभा के विकास की बात की जाए, अगर ग्रामीण अंचलों के विकास की बात की जाए, तो सागौर क्षेत्र की जो दशा और दिशा बदली है, कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, ऐसा यहाँ के रहवासियों का मानना है। पर क्या ये राय 17 नवंबर तक मुसलसल कायम रहेगी? क्या वास्तव में 17 नवंबर के दिन जनता कमल का बटन दबाएगी, या होगा कोई परिवर्तन, या फिर निर्दलीय प्रत्याशी बिगाड़ देंगे? दोनों ही मुख्य प्रत्याशियों का खेल। क्या होगा धार विधानसभा का हाले दिल, और क्या होगा यहाँ का राजनीतिक भविष्य, जानने के लिए और भी गांवों की ओर रुख करते हैं। दादा, कुछ भी महंगा हो जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर ये टमाटर, ये प्याज, आलू, ये जब महंगे हो जाते हैं तो फिर बहुत बहुत हाईलाइट हो जाता है, बहुत सुर्खियाँ मिल जाती है टमाटर को, प्याज को। तो महंगाई की चर्चा हो रही कि नहीं हो रही चुनाव के दौरान? अभी तो ठीक चल रहा है वैसे। हाँ, महंगाई का बहुत असर रहता है क्योंकि हाँ, पहले था। चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी तो ठीक चल रहा है, अब क्या करो। ठीक चल रहा है। क्या लग रहा है, दुकान पे आते होंगे लोग सब्जी खरीदने, चुनाव होने हैं, 17 तारीख को वोटिंग होना है, क्या लग रहा है किसका माहौल तेज है? देख लो जिसका है किसका, आप क्या बता सकते। भारतीय बनता या कांग्रेस को समझ में आता है कि कौन मजबूत हो सकता है इस चुनाव में? भाजपा का ही आ रहा है। भाजपा। दादा, चुनाव में महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? महंगाई तो दिखती नहीं है मैम, नहीं दिखती, कहीं दिखती नहीं है। जिस हिसाब से ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर यहाँ औसत अगर सैलरी देखी जाए तो 12,000 से लेके 15,000 है, और जो रूम रेंट है वो 2,000 रुपये के आसपास है। यदि सारी चीज़ें फ्री वगैरह की दे रहे, फ्री वीज के अकॉर्डिंग देखें तो महंगाई तो कहीं दिखती नहीं है लोअर मिडिल क्लास के। महंगाई बहुत है, रसोई गैस महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, खाने की सब सामग्री महंगी हो गई है। चुनाव पर इन सब का असर पड़ेगा? महंगाई मेरे ख्याल से देश में कहीं मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से। प्रदेश तो छोड़े आप, मेरे हिसाब से क्या वर्ल्ड वाइड भी अगर देखें तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप दूसरी जगह देखें, अमेरिका में देख लें, यूक्रेन में देख लें, रशिया में देख लें। चलिए, मध्य प्रदेश के पूरे विधानसभा चुनाव के जनसंपर्क की बात करें, प्रचार प्रसार की बात करें, या मानस के हृदय को टटोलने की बात करें, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी की छवि जो है वो आम जनता के हृदय में कुछ इस प्रकार से वास करती है कि उनका ऐसा मानना है कि चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे कोई भी चुनाव लड़ रहा हो भारतीय जनता पार्टी से, परंतु नरेंद्र मोदी की छवि को ध्यान में रखते हुए, उनकी कर्मठता को ध्यान में रखते हुए, उनकी कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए, जो धार विधानसभा यानी कि सागौर की जो जनता है, उनका ऐसा मानना है कि मोदी को ध्यान में रखते हुए बटन तो जो है वो भैया कमल के फूल का ही दबेगा। जी, धार विधानसभा में चुनाव जी, एक बीजेपी, एक कांग्रेस प्लस 2 निर्दलीय। 2 निर्दलीय, कांग्रेस का जीतेगा ना, कांग्रेस का जीतेगा, और बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। क्या लग रहा है दादा? बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के विधायक जीतेंगे और बहुमत के साथ सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की। यहाँ का क्या लगता है, क्या चुनावी मुद्दा हो सकता है? जिस धार का चुनावी मुद्दा यही है कि जो राजनीतिक पार्टी का अभी तक जो इनका वर्चस्व रहा है, नीना वर्मा विधायक वर्मा फैमिली से, ये एक तरफा इन्होंने इनका राजी करा है खाली, यहाँ पर बाकी काम कुछ भी नहीं करा है। आज पीतमपुर इंडस्ट्री एरिया है, आज लोकल लोगों के लिए रोजगार नहीं है। मैं खुद आज मैं खुद 47 वर्ष का हो चुका हूँ, मेरे लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं, मैं आज भी बेरोजगार ही हूँ। क्या पढ़ाई लिखाई कितनी क्या की? हायर सेकेंडरी करा है मैंने, डिप्लोमा करा है मैंने, लेकिन कोई रोजगार नहीं, लोकल लोगों को रखते ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। और इंडस्ट्री एरिया, ऊपर से ये आप अभी पास में उज्जैनी बेल्ट खोला, सागौर में भी बेल्ट खोला, अगर रोजगार के लिए जाते हैं तो मना कर देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या मुद्दे हैं चुनावी इस चुनाव में? चुनाव मुद्दा यही है कि बेरोजगारी है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, परेशानी है, महंगाई है, पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल बहुत महंगा है, यही मुद्दे हैं। महंगाई मुद्दा तो है, आम जनता परेशान हो रही है। वहाँ जनता से पूछते हैं, उधर तो वो लोग बोलते हैं महंगाई कोई मुद्दा
पता नहीं है, बस एक राम जी हैं। अब ऐसे तो मन को समझा कि अपन कह सकते हैं कि 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो डलाएंगे। ऐसे कोई देश चलता है क्या? आटा 200 रुपये किलो हो जाएगा तो हम लेके खाएंगे, ऐसे क्या देश चलता है क्या? महंगाई है, सब लोगों को पता है, लेकिन वो तो खुद ज़बरदस्ती बोलते हैं कि हाँ महंगाई हो जाएगी तो भी हम बीजेपी को वोट देंगे। क्या लग रहा है दादा? जो भाई साहब ने बोला, हमने तो बोला, आपका परसेप्शन होगा ना कुछ, आपको क्या हुआ है, आपको क्या लगता है चुनाव में किसका माहौल मजबूत है? अभी हमारे भाई साहब का बालमुकुंद सिंह गौतम जी। अच्छा, आप उनके परिवार से हैं? नहीं, फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता? हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। जन्म से मैं यहीं पे हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जितना इंडस्ट्री और इकोनॉमिक धार डिस्ट्रिक्ट से हमारा प्रॉफिट हुआ है, पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक में पीथमपुर का सबसे बड़ा योगदान है और धार डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा योगदान है। पिछले 20 साल में यहाँ पर जितनी इंडस्ट्री आई, जितना रोजगार बढ़ा है, आज तक नहीं बढ़ा था। ये सब बीजेपी की शासन से ही बढ़ा है। जितनी इंडस्ट्रियाँ हमारे धार डिस्ट्रिक्ट में होगी, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होगी। ये रोजगार है ना, अगर हाँ तो इतनी इंडस्ट्रियाँ हैं, अगर मैं काम करना चाहूँगा तो लोकल लोगों को रोजगार नहीं, सबको मिल रहा है। मैं लोकल हूँ ना, मैं भी जॉब कर रहा हूँ। अगर मुझे नहीं करना है काम, मुझे आराम की खाना है, तो मेरे पास रोजगार नहीं है। और अगर मैं करना चाहूँगा तो कोई भी हाँ, काम करने वालों के लिए काम है, और करना नहीं चाहते तो नहीं है उनके लिए। बिजनेसमैन हूँ। महंगाई तो देखो कोई अपने यहीं पे नहीं है, सभी जगह महंगाई बढ़ी है। इनकम भी बढ़ी ना तो महंगाई भी बढ़ेगी, बिजनेस कैसे चलेगा? देखो एक नॉर्मल है, इतना तो रहेगा। अभी इनकम बढ़ा है तो महंगाई तो बढ़ेगा। क्या दादा किसान हो या रोजगार, क्या काम हम तो मतलब रोजगार है, किसान जमीन अमीन कुछ भी नहीं, जमीन अमीन नहीं मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ, क्या लगता है चुनाव में? चुनाव तो हम तो मतलब मामा जी को देंगे। मामा जी बोले तो? हाँ, मामा जी देंगे। मामा जी, शिवराज मामा? हाँ। क्यों, वो कमलनाथ भी तो 2 लाख कर्जा माफ कर रहे हैं। वो तो करे होगा, नहीं करे होगा, माफ कर रहे हैं कमलनाथ। वो करते होंगे। हम तो शुरू से बीजेपी में वोट देंगे हम तो। भरोसा है आपको? भरोसा है। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार धार से? ऐसे मतलब विक्रम वर्मा जी जीतेंगे। नीना वर्मा? हाँ, नीना वर्मा जी, कोई भी दिक्कत हो, बाकी बोल चुके वो हो जाए, वो जीत जाए। हाँ, लेकिन हम तो शुरू से बीजेपी में दे रहे हैं बात। चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी के वादों में दम है, भाजपा या कांग्रेस? फूल में देंगे। हाँ? फूल वाला देंगे। फूल वाला? हाँ। अच्छा, कमल का फूल? हाँ। वो सब तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस क्यों देंगे? फूल वाला देंगे। फूल वाला? अच्छा, क्यों देंगे? भाजपा को वोट देने के पीछे कारण क्या किया बीजेपी? जो हमको दे रहे हैं उनको देंगे। जो दे रहे हैं? हाँ। वो लाडली बहना वाले हाँ आ रहे हैं आपके खाते में? हाँ, आ रहे, इसीलिए वोट देना है भाजपा को। हाँ। देखिए, आप पहले सबसे ज़्यादा तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। जो हमारे क्षेत्र में पहले जब कांग्रेस का राज था, जब सब कच्चे थे, सब कच्चे, जब बरसात होती थी तो हम वेट करते थे कि बरसात आए और हम वो क्या बोलते हैं उसको, बाल्टी लेके डेली में बैठे हैं ताकि हम हमारा घर का वो छत का पानी चुए और हम पानी बाहर फेंक सकें। इसका वेट करते जब कांग्रेस का राज था। जब से हमारे मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी आए और हमारा मामा इतना उत्साह कर दिया कि हमारे सब घर आज देख लो, हम सेफ, हमारे छत के नीचे हम सेफ बैठे हैं। बिल्कुल, मेरा तो यही लग रहा है कि फूल को जिताना है मेरे को। हाँ, कमल को जिताना है। नहीं तो हमारी झुग्गी झोपड़ी थी, झुग्गी झोपड़ी बना दी तो वहाँ पक्का मकान बना दिया, तो उनके कहीं भूले क्या हम? नहीं भूलूंगा ना, हम नहीं भूलूंगा। हाँ, पैसे भी आए, लाली बहना के आ रहा। तुम कांग्रेस भी तो बोल रही है देने के लिए। अरे वो उनको बोलने दे, बाकी उनका जो जाना। दीदी, आप काफी समय से रह रहे हैं, आपके क्षेत्र का विकास वगैरह हुआ, काम वगैरह? हाँ, बहुत अच्छा हुआ मैडम। हाँ, सब अच्छा है, बहुत। हाँ, सब फूल है मैडम। बहुत कच्चा था, सब दूर गंदीवाड़ा रहता था पहला। अब अच्छी साफ सफाई होती है, मेतर भी आते हैं साफ सफाई करने, नाले। हाँ, सब व्यवस्था फूल है। लग रहा है चुनाव आ रहे हैं, कौन मजबूत है, भाजपा या कांग्रेस? नहीं, कमल का फूल ही मजबूत है। कमल का फूल? हाँ, वही मजबूत है। बिल्कुल कमल का फूल ही लगा। वोट देना चाहती हैं आप कमल? क्योंकि बहुत सुविधा, गरीब का लिए बहुत सुविधा करी उन्होंने, बहुत सुविधा करी। सब जो मांगा जो मिला, पानी, घर, रहने के लिए मकान, सब, बिजली, लाइट, पूरी सारी व्यवस्था। क्या लग रहा है दीदी? सब करेंगे हम। किसने कर दिया? फूल में फूल में
वोट देना है ऐसा? हाँ क्यों फूल को वोट क्यों देना है? अब जो मकान बन दिया उनका देंगे। आपका मकान बन गया इसलिए। हाँ सब दे दिया। चलिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में वाकई में नरेंद्र मोदी की जो योजना है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके चलते ग्रामीण अंचलों में जो निम्न वर्गीय लोग रहते हैं, निम्न वर्गीय आय के लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके कच्चे मकान जो हैं वो पक्के हुए, और जिनके आशियाने पक्के हो गए हैं, जिन्हें पक्का मकान मिल गया है, उनकी उम्मीदें भी अब भाजपा के लिए पक्की हो गई हैं कि चाहे कितनी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना हो, कमल के फूल का साथ नहीं छोड़ना है। ऐसा यहाँ के क्षेत्रीय रहवासियों का और खास करके महिलाओं का ऐसा मानना है, क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत परेशान होती थी। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती थी तो झुग्गी झोपड़ियाँ पूरी जलबतर हो जाती थी, जलमग्न हो जाती थी, पर जब से पक्के मकान हो गए तब से इन्हें बहुत सुविधाएं हैं, ऐसा इनका मानना है।